तो मैं ये कह रहा था, मेरी माँ बहनें फरमाइश करती है और मांगती है मेरी दुनिया। मैं कहता हूं ये मेरी कौम की शहजादी हो, तुम अपने मांगने का प्लान चेंज कर दो। तुम जो मांगती हो ना, तुम्हारा इस पे तो ईमान होगा कि अल्लाह ने जो मेरी तकदीर में लिखा है वो मुझे मिलेगा। इस पे तकदीर पे तो सभी का ईमान है ना, और वो मुसलमान ही नहीं है जिसका तकदीर पे ईमान ना हो। हमारी तकदीर में जो हमारे अल्लाह ने लिखा है वो हमें मिलेगा। ये औरत को दिमाग में बिठा लेना चाहिए, अल्लाह ने जितना सोना लिखा है तुम्हें मिलेगा, जितनी चांदी लिखी है मिलेगी, जैसे कपड़े लिखे हैं मिलेंगे, जितने भी रुपए पैसे लिखे हैं मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती। ए मेरी बहनों, तुम्हें वो सब मिलेगा, मगर तुम अब मांगने का अंदाज चेंज कर दो। कैसे मांगो? जैसे मेरे रसूल की बेटी ने मांगा था, जैसे मेरे मुस्तफा की शहजादी ने मांगा था, मेरे आका की लाडली ने मांगा था। कौन मेरे नबी की बेटी, कौन मेरे रसूल की शहजादी? अल्लाह की कसम, नाम बताऊंगा तो ईमान ताजा हो जाए। मखदूमे कायनात, सैयदे कायनात, सुभान अल्लाह, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा अफीफा, सुभान अल्लाह, हजरत फातिमा जहरा, सुभान अल्लाह, अरे सब बोलो यार सुभान अल्लाह, वो मेरे रसूल की बेटी, सुभान अल्लाह, मेरे रसूल की शहजादी। ए मेरी माँ बहनों, तुमने किस बात पे घमंड कर रखा है कि तुम नमाजें छोड़ देती हो? तुम्हें किस बात पे नशा सवार है कि तुम समझती हो कि नमाज छोड़ देने के बाद भी हम बख्श दिए जाएंगे? किस चीज पे तकिया लगाए बैठी हो तुम कि नमाजें छोड़ने के बाद भी तुम्हें ये उम्मीद है कि हम बख्शे जाएंगे? कान खोल के सुनो, जैसे मुसलमान मर्दों पे 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, ऐसे ही मुसलमान औरतों पे भी 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। ये गांठ बांध के रखो मेरी बात। सुनो, मेरे रसूल की बेटी, मेरे आका की शहजादी, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम कोई औरत उनके बराबर नहीं हो सकती। दुनिया के किसी बाप की बेटी मेरे रसूल की बेटी के बराबर नहीं हो सकती। कोई तवाजुन नहीं, कोई बराबरी नहीं, कोई मसावात नहीं, कोई बराबरी नहीं। अरे मियां, सच्चाई तो ये है, सारे जहान की बेटियां एक तरफ और मेरे रसूल की तन्हा शहजादी एक तरफ। वाह, सुभान अल्लाह, कोई मुकाबला नहीं। दोपहर ढल गई, अल्लाह, खातून जन्नत ने पूरा दिन काम किया है, अपने हाथों से काम किया, हाथ जख्मी हो जाते थे उनके। आज तो मेरी बहनों, तुम्हारे घर के काम करने के लिए मशीनें आ गई हैं। आज मशीनें तुम्हारा काम कर रही हैं। वो जमाना याद करो जिस दौर में मेरे रसूल की बेटी जिस कुएं से पानी निकालती थी ना, वो पानी निकालने के लिए वहां कोई हैंडपंप नहीं होता था, कोई मोटर लगी हुई नहीं थी, और वो भी कुआं यहाँ का कुआं नहीं था, वो रेगिस्तान का कुआं। जिधर नजर डालो दूर दूर तक तुम्हें कोई हरा दरख्त तक ना मिले। ऐसे खुश्क इलाके में कुआं कितने गहराई का होगा, कितने फीट गहरा होगा वो कुआं। उस कुएं से पानी निकालने के लिए जो डोल बनाया जाता था ना, जो बाल्टी डाली जाती थी, उस बाल्टी में जो रस्सी डाली जाती थी, वो रेशम की नरमो नाजुक रस्सी नहीं, खजूर की छाल की बनी हुई खुरदरी मोटी रस्सी। और मेरे रसूल की बेटी के नरमो नाजुक प्यारे हाथ, अल्लाह अकबर, ये हजरत हसनैन करीमैन की प्यारी माँ, शहंशाह कौनैन की बेटी, इमामुल अंबिया की शहजादी, अपने हाथों से कुएं से पानी निकालती है। अल्लाह की कसम मेरी बहनों, ये वो रसूल की बेटी
अगर ये चाहती तो इनके घर के बर्तन धोने के लिए, इनके आंगन में झाड़ू लगाने के लिए जन्नत से हूरे आ जाती। मगर मेरे रसूल की शहजादी ने कभी किसी को नहीं पुकारा। पानी निकालते निकालते हाथों में छाले पड़े और छाले टूटते तो पानी निकल आता, और जख्म और गहरा होता तो खून निकल आता। ये मेरे रसूल की बेटी की जिंदगी। चूल्हे पे बैठी है, काम कर रही, सारा दिन काम करते करते थकान चेहरे से जाहिर, उतरा हुआ चेहरा, कुमलाया मुरझाया हुआ चेहरा रसूल की बेटी। चूल्हे पे बैठी काम कर रही थी, अभी बैठी ही थी कि दरवाजे पे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। सैयदा कायनात के तेवर बदल गए, चेहरे पे जो उदासी थी वो मुस्कुराहट में बदल गई। चेहरे को हशाश बशाश बनाया। कदमों की आहट से उन्होंने अंदाजा लगा लिया मेरे ताजदार आ गए, मेरे शौहरे नामदार आ गए, हसनैन करीमैन के अब्बा जान आ गए, दामादे पैगंबर आ गए। अल्लाह, अंदाजा लगा लिया। चेहरे का जुग्राफिया बदल गया। खुशहाल चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा खातूने जन्नत ने बनाया। मैं ख्यालात की दुनिया में खो गया। मैंने सोचा मेरे रसूल की बेटी का चेहरा अभी तो मुरझाया हुआ था, हजरत अली मौलाए कायनात की आमद है और चेहरा खुशहाल बना लिया। तो हजरत सैयदा कायनात हजरत फातिमा की तर्जे जिंदगी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि मेरे शौहरे नामदार आ रहे हैं, वो मेरा चेहरा उतरा हुआ देखेंगे तो उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। और मैं चाहती हूं कि जब मेरे शौहरे नामदार मेरे चेहरे पे नजर डाले तो मेरे अली के दिल को तकलीफ ना हो, बल्कि उनकी नजर जैसे ही मेरे चेहरे पे पड़े तो उनका दिल खुश हो जाए, और जब उनका दिल खुश होगा तो मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह, ये सोच थी हजरत फातिमा की। आज का हाल क्या है? आज की घर में रहने वाली बीवी को अगर पता लग जाए हाँ यही टाइम है उनके आने का, और सिर में जरा सा दर्द हो जाए ना तो खटपाटी लेके पड़ जाएगी। बोलो सही है गलत है? और जैसे ही सोचेगी कि हाँ अब गाड़ी रुकी, गाड़ी की आवाज, मोटरसाइकिल की आवाज जैसे ही समझ गई आ गए तो पहले अरे बहुत बीमारी है, बहुत बीमारी है, जल्दी से पीली भी लेके चलो। सही है गलत है? अरे बोलो यार, जिनकी हो गई है वो तो बताओ। अरे जिन जिन पे गुजर रही है वो तो बताओ। ये मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। इस औरत को इतनी अकल नहीं है, इन्हें इतना शऊर नहीं है कि मेरा शौहर घर से बाहर गया हुआ है, क्या पता कौन सी उलझन में होगा, कितनी मुश्किल में से निकल के आता होगा मेरा शौहर। मैं इसे जरा घर में आराम से बैठ तो लेने दूं, 2 सांसें इसे चैन की ले तो लेने दूं, 1 गिलास तो पानी पिला दूं मैं इसे। इस औरत को इतना शऊर नहीं। आदमी बेचारा दुखों का मारा धक्के खा के घर में घुसा तो घर में राशन पानी लिए ये पहले से तैयार खड़ी है। ए मेरी माँ बहनों, अपने शौहरों के साथ ऐसा बर्ताव न करो। अब देखो मेरे रसूल की बेटी हजरत अली के कदमों की आहट से अंदाजा लगा लिया कि हजरत अली आ गए, खुश कर लिया उन्होंने अपने चेहरे को। और जैसे ही हजरत अली का और हजरत फातिमा का आमना सामना हुआ, हजरत फातिमा चूल्हे पे उठ के खड़ी हो गई और अपने शौहर को तपाक से किया सलाम। अल्लाह अकबर। आज की बीवी कब करती है सलाम? आज की बीवी तो चाहती है खुद करेगा मुझे सलाम, मगर वो मेरे रसूल की बेटी थी, इसलिए कि मेरे आका ने अपनी बेटी को तरबियत दी थी, मेरे नबी ने समझाया था अपनी बेटी को
आज का बाप अपनी बेटी को समझाता नहीं है, आज का बाप अपनी बेटी की तरबियत ऐसे नहीं करता है। जब हजरत फातिमा का निकाह हुआ ना, और जब रुखसती होने लगी, तो हर बेटी बाप के सीने से लग के रोती है। हजरत फातिमा भी सीने नबुव्वत से लग गई और रोने लगी। और जब रोई तो मेरे आका ने अपनी बेटी के सर पे अपना दस्ते रहमत रखा और फरमाया, बेटी फातिमा रो रही हो तुम, रोना बंद करो और मेरी बात को गौर से सुनो। सज्जदा फातिमा ने कहा, बाबा कौन सी बात सुनूं? फरमाया, मेरी बेटी, आज मैंने तुम्हें अली के हवाले कर दिया। मेरी बेटी अब कान खोल के सुनो, मैदान महशर में मुझे तुम इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुमसे राजी हो। अली को राजी रखना मेरी बेटी। सैयदा कायनात ने इमामुल अंबिया का दामन पकड़ के कहा, बाबा आप फरमा रहे मैं अली को राजी रखूं, वो तरीका भी तो बता दीजिए, मैं कैसे राजी रखूंगी अली को। मेरे हुजूर ने फरमाया, बेटी दो बातों की गांठ बांध लेना। जब भी मेरा अली तुम्हारे सामने आए, मेरे अली की आदत है वो किसी को सलाम में पहल नहीं करने देता, सबसे पहले सलाम कर लेता है। मेरी बेटी, आज से तुम ये अज़्म कर लो कि जब भी अली का और तुम्हारा आमना सामना होगा, तुम कभी अली को पहले सलाम नहीं करने देना, उनसे पहले तुम सलाम कर लिया करना। और मेरी बेटी, दूसरी बात, जब भी अली बाहर से आए तो तुम अली का इस्तकबाल मुस्कुरा के किया करना। आज कोई या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आज कौन सा बाप है, जिंदा कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को ये सिखाता हो? मुझे बताएं आप। इल्ला माशाल्लाह कोई कोई बाप होगा ऐसा, वरना आमतौर से ऐसा नहीं होता। अब सुनो, हजरत फातिमा ने सलाम किया, मौला कायनात ने सलाम का जवाब दिया। आगे सज्जदा कायनात हजरत फातिमा के हाथ जख्मी है, पट्टी बंधी हुई है, खून तोड़ के बाहर आ गया है। हजरत मौला कायनात ने सज्जदा फातिमा के हाथों में खून निकलते हुए देखा तो उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और फरमाया, फातिमा ये क्या है? अल्लाह अकबर, मेरे रसूल की बेटी ने अपनी जबान के तीर नहीं चलाए, आवाज का पत्थर नहीं मारा, कोई जोर से बात नहीं कही सैयदा फातिमा ने। अल्लाह अकबर, बड़े नर्म लहजे में, इंतहाई लजाजत के साथ रसूलुल्लाह की बेटी फरमाती है, ए हसन के अब्बा, कोई खास बात नहीं, हो जाता है, काम करते करते हाथ जख्मी हो गए, हाथों में खून निकल आया, कोई खास बात नहीं है, हो जाता है। शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। हैदर कर्रार ने फरमाया, फातिमा तुम इमामुल अंबिया की बेटी, ताजदार कायनात की शहजादी हो फातिमा, तुम्हें मेरे घर में वो आराम नहीं मिल सका। फातिमा, मैं तुम्हें कोई चैन और सुकून न दे सका। अल्लाह अकबर, हजरत खातून जन्नत ने अपने शौहर के मुंह पे हाथ रख दिया और कहा, अली ना, एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना अली, मेरे लिए इतना ही फख्र काफी है कि जब मेरे बा ने आपके साथ मेरा निकाह किया था तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा था, बेटी मैंने तेरा निकाह उस शख्स के साथ किया है जो मेरे खानदान में अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। हजरत अली ने रोकर के कहा, फातिमा तुम्हारे हाथ जख्मी है, मेरे घर में तुम्हें सुकून नहीं मिला। अल्लाह अकबर, मेरी माँ बहनों, हजरत फातिमा ने समझ लिया कि मेरे शौहर का मूड अच्छा है, तो हजरत फातिमा ने भी फरमाइश की, मांगा। क्या मांगा? तुम दुनिया मांगती हो, दौलत मांगती हो, सोना चांदी मांगती हो, कपड़ा लत्ता मांगती हो, मेरे रसूल की बेटी ने क्या मांगा? फरमाया, अली अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा मैंने आपके साथ गुजार दिया, पूरी जिंदगी में कभी कोई फरमाइश नहीं की मैंने, कुछ नहीं मांगा आज तक। ये अली, अगर आज मैं कुछ मांगूंगी तो दोगे मुझे? अल्लाह अकबर, हजरत शेर खुदा ने कहा, फातिमा अल फक्रो फखरी ताज है हमारा,
हम दुर्वेशों वाली जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। पेट पे पत्थर बांध के अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं हम। हमारे पास हीरे जवाहरात, सोना चांदी, रुपया पैसा कुछ नहीं है। क्या दे सकूं? हजरत फातिमा ने कहा, अली मुझे दुनिया की दौलत की चाहत नहीं है, मैं दुनिया की दौलत नहीं चाहती हूँ। क्या मांगती हो फातिमा? हजरत फातिमा ने हाथों में हाथ है मौला अली के, फरमाया अली बस एक वादा कर लो मेरे साथ। कैसा वादा? बस इतना सा वादा, अगर मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए अली, तो मेरा जनाजा दिन के उजाले में मत निकालना, रात के अंधेरे में निकालना मेरा जनाजा। हजरत अली ने फरमाया, फातिमा कैसी बातें कर रही हो तुम शहंशाह कौनैन की बेटी हो, तुम खुद भी बहुत अजीम तर हो फातिमा, तुम्हारा तो जनाजा धूम से उठेगा, तुझको एहतशाम के साथ जनाजे का एहतमाम किया जाएगा। सैयदा फातिमा ने कहा, हाँ इसीलिए तो वादा लेना चाहती हूँ मैं कि मेरा जनाजा दिन के उजाले में नहीं निकालना, रात के अंधेरे में निकालना। हजरत अली ने फरमाया, क्यों? हजरत सैयदा फातिमा ने कहा, अली मेरे जिस्म के कपड़ों पर आज तक किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ सकी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन के ऊपर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़ सके, इसलिए मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकला। ये मांगती थी सैयदा फातिमा। मैं कहता हूँ मेरी माँ बहनों, तुम थोड़ा सा मांगने का अंदाज चेंज कर दो। आज एक बीवी अपने शौहर का जब मूड अच्छा देखे तो अपने शौहर का हाथ अपने हाथों में ले, आंखों में आंखें डालकर अपने शौहर से कहे, ए मेरे शौहरे नामदार, मैंने माँ छोड़ी तुम्हारे लिए, बाप छोड़ा तुम्हारे लिए, भाई बहन छोड़े तुम्हारे लिए, रिश्तेदार छोड़े तुम्हारे लिए, खानदान छोड़ा तुम्हारे लिए, अजीजो अकारिब छोड़े तुम्हारे लिए, बस्ती छोड़ी तुम्हारे लिए, मैं सबको छोड़कर तुम्हारे लिए आ गई हूँ। आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी बीवी हूँ। अगर मेरी मोहब्बत आपके दिल में जर्रा बराबर है तो ये मेरे शौहरे नामदार, मेरे हाथ पर आज मुझसे वादा करो, बोलो तुम किसी वक्त की नमाज तो नहीं छोड़ोगे। क्या खूबसूरत पैगाम है हजरत, बहुत अच्छी बात है। एक बेटी अपने बाप के सामने खड़े होकर कहे, वालिद साहब मैं बेटी हूँ आपकी, आप मेरे अब्बा जान हैं, मैं आपकी आंखों की रोशनी हूँ, मैं आपके दिल का करार हूँ अब्बा जान, मैं बेटी हूँ आपकी, आप मेरे वालिद हैं। अगर मेरी मोहब्बत आपके दिल में है तो मुझसे वादा करो कि तुम अपने चेहरे से मेरे मुस्तफा की सुन्नत तो जुदा नहीं करोगे। एक माँ अपने बेटे को सामने खड़ा करके कहे, मेरे लाल 9 महीने तक बोझ उठाया था मैंने तुम्हारा, अपना लहू पिला के तुम्हें जवान किया था मैंने, मेरे बच्चे तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ। अगर मेरी मोहब्बत और इज्जत तेरी नजर में जर्रा बराबर है तो आज मेरे हाथ पे मुझसे वादा कर, बेटा कभी तू जिंदगी में झूठ तो नहीं बोलेगा। एक बहन अपने भाई से कहे, मेरे भाई मैं वकार हूं तेरा, मैं शान हूं तेरी, मैं आबरू हूं तेरी, मैं इज्जत हूं तेरी, तू मेरा भाई है, मैं तेरी बहन हूं, मेरे हाथ तो मुझसे वादा कर, बोल तू दुनिया में किसी को धोखा तो नहीं देगा। सच बताना ईमानदारी से, अगर मेरे घर में हमारी ये बहन बेटियां इस तरह का अमल करने लगे, बोलो बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? बोलो चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी? आज कोई बदलाव नहीं दिख रहा है हमें। हमारे बच्चों जैसा जी चाह रहे हैं वैसा कपड़ा पहन ले रहे हैं, जैसा मन कर रहा है वैसे बाल कटवा के आ जा रहे हैं, कोई घर में टोकने वाला नहीं।